हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल टू द पॉइंट होम साइंस। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को मैंने बताया था पिछली वीडियो में कि हम लोग जो इस बार डिस्कस करने वाले हैं एमए फर्स्ट सेमेस्टर का। ठीक है, एमए फर्स्ट सेमेस्टर का जो होम साइंस है उसमें जो आपका फर्स्ट पेपर है एडवांस ह्यूमन डेवलपमेंट एंड नहीं होगा। ठीक है, जो है ह्यूमन डेवलपमेंट। ठीक, तो इसका वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर मैंने आप लोगों को बताया था, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बताया था कि आपको पढ़ना क्या है। तो 4 नंबर चैप्टर मैंने आप लोगों के सामने शेयर किया था। ठीक है, 4 नंबर चैप्टर में मैंने बताया था कि किशोरावस्था हम लोग देखने वाले हैं। तो किशोरावस्था में क्या क्या पढ़ना था ये आप लोगों ने पिछली वीडियो में जरूर देखा होगा। तो इस चैप्टर में हम लोगों को जो सबसे पहले पढ़ना है वो है किशोरावस्था का अर्थ एवं परिभाषा। ओके, तो ये आपके पेपर ऑफ व्यू के लिए बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने फ्रेंडों के साथ शेयर करिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा। बिना स्किप किए सिर्फ 5 मिनट आप लोग हमें दीजिए, आपका ये क्वेश्चन बिल्कुल तैयार हो जाएगा। ओके, तो चलिए किशोरावस्था का अर्थ एवं परिभाषा, मीनिंग एंड डिफिनेशन हम लोग देखने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग किशोरावस्था की बात करें तो किशोरावस्था किस शब्द से बना है, तो किशोरावस्था हमारा जो है अंग्रेजी भाषा के एडोलेंस शब्द से लिया गया है। किससे, तो एडोलेंस शब्द से लिया गया है। ठीक है, शब्द का प्रयोग होता है। इस शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई, आप लोगों से पूछा जाता है सीधे सीधे कि एडोलेसेंस जो है शब्द कहाँ किस शब्द से उत्पत्ति हुई है, तो आप बताएंगे लैटिन भाषा से इसकी उत्पत्ति हुई है। और लैटिन भाषा की वो कौन सा शब्द है तो आप बताएंगे। ठीक है, लैटिन भाषा की वो कौन से शब्द है तो आप बताएंगे एडोलेसेंस लेशेयर। ठीक है, एडोलेशेयर क्या बताएंगे, तो एडोलेशेयर जो है ये लैटिन भाषा का शब्द है जिसकी जो है जिससे इसकी एडोलेसेंस शब्द की उत्पत्ति हुई है और जिसका अर्थ होता है परिपक्वता की ओर बढ़ना। क्या होता है, तो परिपक्वता की ओर बढ़ना ही क्या होता है, एडोलेसेंस शब्द की क्या अर्थ होता है। किस शब्द से लिया गया है, कहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई है, तो आप बताएंगे लैटिन भाषा के। लैटिन भाषा के किस शब्द से ली गई है, तो एडोलेशेयर से ली गई है। ओके, आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अगर हम लोग यहीं पे बात कर लें कि किशोरावस्था कितने से कितने माना जाता है, तो वैसे तो आप लोगों को हर जगह अलग अलग मिलेगा। 11 से 18 साल, ओके, कहीं पे आपको 12 से 18 साल मिलेगा, तो कहीं पे आपको 13 से 18 साल मिलेगा। ये होता है। और किशोरावस्था बाल्यावस्था और पौढ़ावस्था के बीच की अवस्था होती है। क्या होती है, तो किशोरावस्था बाल्यावस्था और पौढ़ावस्था के बीच की अवस्था होती है। तो यहाँ पे हम लोग जो लेने वाले हैं वो है हमारा 12 से 18 जो है ईयर के जो अवस्था होती है उसे किशोरावस्था कहा जाता है। ठीक है, आई होप आप लोग को क्लियर हो गया होगा। उसके बाद लिखा गया है कि बाल विकास की प्रक्रिया में बाल्यावस्था के उपरांत आने वाली अवस्था को क्या कहते हैं, किशोरावस्था कहा जाता है। ओके, यह आयु बाल्यावस्था तथा पौढ़ावस्था के मध्य की आयु है। पौढ़ावस्था, बाल्यावस्था से पौढ़ावस्था तक के महत्वपूर्ण परिवर्तन जैसे कि आपके शारीरिक हो गया, मानसिक हो गया, अल्प बौद्धिक परिवर्तन की अवस्था को ही हम लोग क्या कहते हैं, किशोरावस्था कहते हैं। ओके, उसके बाद वस्तुता की अगर हम लोग बात करें तो किशोरावस्था यौवन आरंभ से परिपक्वता तक वृद्धि एवं विकास का काल है। ये मैंने आपको बता दिया पहले, कितने से कितना 12 से 18 वर्ष तक की आयु। इस काल में शारीरिक तथा भावात्मक रूप से अत्यधिक महत्वपूर्ण परिवर्तन आते हैं। कहने का मतलब इतना है कि अगर हमारे किशोरावस्था की बात की जाए तो आप सबको पता है कि स्टैनले हॉल ने किशोरावस्था को क्या कहा है, तो तनाव तथा तूफान की अवस्था कहा है। क्यों, क्योंकि इस समय इतना ज़्यादा इतनी तेजी से जो है विकास होता है। अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा तेजी से विकास आपका 0 से 2 वर्ष तक यानी शिशुअवस्था में सबसे ज्यादा विकास होता है। लेकिन उसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे तो इसमें जो एक पुरुष होता है उसमें पुरुषत्व और स्त्री में स्त्रीत्व लक्षण जो प्रकट होते हैं वो बहुत तेजी से जो हार्मोन्स वगैरह की डेवलप होते हैं वो किशोरावस्था में होता है। इसलिए इसे तनाव एवं तूफान की अवस्था कहा जाता है, क्योंकि इतना तेज सब कुछ परिवर्तित होता है कि जो एक किशोर होता है उसके समझ में नहीं आ पाता है। ओके, तो ये शारीरिक और भावात्मक रूप से अत्यधिक महत्वपूर्ण इसमें क्या होते हैं, परिवर्तन होते हैं। क्या होते हैं, महत्वपूर्ण परिवर्तन होते हैं। यह अवस्था तीव्र गति से, ठीक है, क्या हो रहा है, यह अवस्था तीव्र गति से होने वाले शारीरिक परिवर्तन विशेषताएं यौवन विकास, सबसे ज्यादा इसमें यौवन विकास मैंने आप लोग को बताया कि जो है एक पुरुष है उसमें पुरुषत्व जो विकास होता है वो यानी कि प्रजनन परिपक्वता आ जाती है। एक स्त्री है या एक कोई किशोरी है तो उसमें जो है मासिक धर्म चक्र शुरू होता है, यानी कि उसमें प्रजनन जो है शक्ति डेवलप होने लगती है। ओके, उसके बाद आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रजनन परिपक्वता तक की अवधि होती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार यह गौड़ एवं लक्षणों के प्रकट होने से यौवन एवं प्रजनन परिपक्वता की ओर अक्सर होने का समय होता है। किसके अनुसार, तो
ठीक है। WHO जो है यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन, इसको आप लोग WHO यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार अगर इसकी किशोरावस्था की बात कही जाए तो इन्होंने कहा कि इसमें जो गौण यौन के लक्षण होते हैं वो प्रकट होते हैं। ठीक है, जैसे लड़कों में दाढ़ी मूंछ का आना, उनकी आवाज का भारी होना, स्त्रियों में उनका स्तन भरना, मानसिक धर्म का प्रारंभ होना, ये सारे लक्षण किशोरावस्था में प्रकट होते हैं। ये आपको आगे जो नेक्स्ट वीडियो में आपको इसकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं, उसके लक्षण क्या होते हैं, समस्याएं, ये सारी आपको नेक्स्ट बाय नेक्स्ट हर वीडियो में मिलती जाएगी। तो आज यहाँ पे हम लोग जो देख रहे हैं, ठीक है, तो इसको बहुत अच्छे से समझने के लिए आपको बिल्कुल वीडियो को बिना स्किप किए समझना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। ठीक है, तो हमने बताया कि इन्होंने WHO ने क्या कहा है कि जो गौण यौन लक्षण होते हैं वो प्रकट होते हैं, यौन के साथ साथ प्रजनन परिपक्वता की ओर भी ये अक्सर हो जाते हैं। ओके, जब व्यक्ति मानसिक रूप से, यहाँ पे देख सकते हैं कि जब व्यक्ति मानसिक रूप से परिपक्व होता है तो वह सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से भी अपेक्षाकृत आत्मनिर्भर हो जाता है, जिससे वह अपने व्यक्तित्व का निर्माण करता है। अतः किशोरावस्था मानव जीवन में एक विशेष स्थान रखता है, सबसे ज्यादा स्थान यहीं पे रखता है, क्योंकि उस समय जो एक किशोर होता है या किशोरी होती है वो अपने भविष्य के बारे में सोचने लगती है। ठीक है, अपने वो उसको क्या करना है, कैसे करना है, अपने व्यक्तित्व को और निखारने की कोशिश करती है। तो ये किशोरावस्था इसीलिए बताया गया है कि मानव जीवन की एक बहुत ही विशेष स्थान रखता है। ओके, तो परिभाषाएं अगर हम लोग देखेंगे, डिफिनीशन की बात किया जाए तो डिफिनीशन देखेंगे जज शील्ड के अनुसार इन्होंने क्या कहा है कि किशोरावस्था वह अवस्था है जिसमें मनुष्य बाल्यावस्था से परिपक्वता की ओर बढ़ता है। वही बात आप लोगों को मैंने पहले भी बता दिया, वही जज शील्ड भी कह रहे हैं कि किशोरावस्था वह अवस्था होती है जिसमें मनुष्य बाल्यावस्था से क्या होता है, परिपक्वता की ओर बढ़ता है, यानी कि पौढ़ावस्था की ओर बढ़ता है। ओके, तो ये किसने कहा है? जज शील्ड ने कहा है। आप लोगों को पता है कि हमेशा जो है जो आप लोगों को परिभाषा लिखना है उसे इन्वर्टर कॉमा में लिखना है, और ऐसे अगर आप लोग हो सके तो कॉपी जो है ग्रीन पेन नहीं और रेड पेन का नहीं यूज करना है, बाकी कलरफुल अगर पेन का यूज करके आप डिफिनीशन लिखते हो तो एक अच्छा नंबर आप लोग अगेन कर पाओगे, क्योंकि मैंने भी ये सारे काम किए हैं। मैं अपने पेपर में बहुत कलरफुल पेनों का यूज करके बहुत अच्छे से डिफिनीशन वगैरह लिखती थी, तो इस तरह भी आप लोग लिख सकते हो, अच्छा नंबर मिलता है और अच्छे जो कहते हैं वेट पड़ता है। ओके, अगर हम लोग कुल्हन की बात कर लेते हैं, कुल्हन सर ने क्या कहा है, तो इन्होंने कहा है कि किशोरावस्था बाल्यावस्था तथा पौढ़ावस्था के मध्य के परिवर्तन काल है। देखिए हर कोई एक ही बात कह रहा है, बस सिर्फ कहने का वे लहजा उनका अलग हो जा रहा है। जैसे कि किशोरावस्था, देखिए इन्होंने कहा किशोरावस्था अवस्था है जिसमें मनुष्य बाल्यावस्था से परिपक्वता की ओर बढ़ता है। इन्होंने सिर्फ कह दिया कुल्हन ने कि किशोरावस्था बाल्यावस्था तथा पौढ़ावस्था के मध्य के परिवर्तन का काल है, बस वही बात है। कहने का बस इतना मतलब है कि किशोरावस्था जो है ये बाल्यावस्था के बाद की अवस्था होती है जो कि पौढ़ावस्था की तरफ ले जाता है, यानी कि जो शरीर में परिवर्तन होता है उस परिवर्तन के बाद एक किशोर जो है वो पौढ़ावस्था में चला जाता है। ओके, उसके बाद हम लोग देखेंगे स्टर्न ने, देखिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो डिफिनेशन होता है स्टैनली हॉल का ही होता है। स्टैनली हॉल जो है इन्होंने ही किशोरावस्था को तूफान की तनाव एवं तूफान की अवस्था कहा है। तो इन्होंने क्या कहा है हम लोग देखेंगे, किशोरावस्था गहरे संघर्ष, देखिए तनाव, तूफान एवं विरोध की अवस्था होती है। विरोध की अवस्था क्यों होती है? क्योंकि इस समय जो एक किशोर होता है उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहे होते हैं, उसको ऐसे लगता है कि वो अब बड़ा हो गया, अगर उसके किसी भी काम पे घर वाले रोक रहे हैं तब उस पर वो विरोध करता है और हर चीज को वो समझने की कोशिश करता है। ठीक है, तो इसलिए विरोध की अवस्था होती है। किशोरावस्था में तीव्र रूप से परिवर्तन होते हैं। यह परिवर्तन मुख्य रूप से शारीरिक तथा मानसिक विकास होते हैं। मानव विकास में किशोरावस्था का विशेष महत्व होता है। ये किसने कहा? स्टैनली हॉल ने कहा है। ओके, तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। उसके बाद आईजैक के अनुसार अगर हम लोग डिफिनीशन देखेंगे, देखिए मैंने आप लोगों को कम से कम यहाँ पे 4-5 डिफिनीशन बता दिया, तो इसमें से कुछ नहीं तो आप 2-3 डिफिनीशन तो बिल्कुल याद। हाँ, स्टैनली हॉल का अगर आप सिर्फ इतना लिख देंगे कि स्टैनली हॉल के अनुसार किशोरावस्था तनाव एवं तूफान की अवस्था है, तो भी आपका डिफिनीशन बिल्कुल परफेक्ट होगा, उसको कोई गलत नहीं काट सकता है। तो आप लोग इसको लिख सकते हो आराम से। ओके, उसके बाद आईजैक के अनुसार अगर हम लोग किशोरावस्था देखेंगे तो किशोरावस्था वयासंधि के बाद की अवस्था होती है। ठीक है, वयासंध किशोरावस्था बाल्यावस्था के बीच की जो एक अवस्था होती है उसे वयासंध कहते हैं। आगे हम आपको बताएंगे जब आप किशोरावस्था की आयु पढ़ेंगे। ओके, अवस्था है जिसमें व्यक्ति में आत्म दायित्व का क्या होता है? स्थापना होता है। आत्म दायित्व का स्थापना होता है। देखिए किशोरावस्था क्या होता है? वयासंधि के बाद की अवस्था होती है जिसमें व्यक्ति में आत्म दायित्व का एक स्थापना होती है। हमने आपको बताया कि किशोरावस्था में क्या होता है कि जो एक किशोर होता है वो अपने भविष्य के बारे में सोचने लगता है। वो ये सोचने लगता है कि हमारा भी कोई उत्तरदायित्व है, तो उसके लिए कुछ ना कुछ मुझे करना है। तो बस वही चीजों को इन्होंने आईजैक ने कहा है। ओके, तो ये था किशोरावस्था की अर्थ एवं परिभाषा। हाँ,
ठीक है। किशोरावस्था के यहाँ पे इस वीडियो में हम लोगों ने जो देखा है वो देखा है किशोरावस्था का अर्थ एवं परिभाषा, डिफिनीशन एंड मीनिंग की बात हम लोगों ने यहाँ पे की है। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। जितने शब्दों को मैंने यहाँ पे यूज किया, बस वीडियो को 1 से 2 बार देखिएगा, बस पूरा आपका ये तैयार हो जाएगा। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हर बार पेपर में पूछा जाता है, चाहे जो भी एग्जाम हो वो, तो इसको बिल्कुल मिस मत करिएगा। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।